नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं बारिश तुम कब जाओगे। यूपी में हो रही झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। और बात कर रहे हैं बारिश तुम कब जाओगे। झमाझम बारिश लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। यूपी के कई जिलों से तस्वीर कुछ ऐसी आई जिसने जिम्मेदारों की हवाई वादों के पोल खोल कर रख दी है। रामपुर में लगातार भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवाओं से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। पिछले 36 घंटे से लगातार भारी बारिश से किसानों को नुकसान पहुंचा है। किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बुलंदशहर में दिन से लगातार बारिश हो रही, छतों से पानी टपकने से लोगों को घर में सोने से डर लग रहा है। आलम यह है कि एक गरीब परिवार घर के सामने छप्पर में बच्चों के साथ रहने को मजबूर है। बुलंदशहर के अरनिया ब्लॉक क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का ये पूरा मामला है। और वहीं भारी बारिश होने से यूपी के कई जिलों में 8वीं तक स्कूल बंद के निर्देश है डैम की ओर से दिए गए हैं। और बिजनौर, अमरोहा, सीतापुर में भी हालात बद से बदतर है। बारिश की वजह से ये नजर आ रहे हैं नजारे यूपी के कई जिलों में। शारा हादसा होने से चला। अनवर हुसैन वारसी मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन पानी जी मौसम वैज्ञानिक कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से, दीपक गुप्ता संवाददाता सीतापुर से, जहीर अहमद संवाददाता बिजनौर से, रविशंकर संवाददाता रामपुर से, अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। अनवर हुसैन वारसी जी का रुख कर लेते हैं। अनवर जी, जिस तरीके से लगातार बारिश पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रही है, कई ऐसी जगह है जो बाढ़ प्रभावित हो चुकी है, लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अभी आने वाले समय में अगर हम बात करें तो ये कब तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है फिलहाल? बात करें मौसम की, तो मौसम को विभाग से पहले ही अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। स्पेशली वेस्ट यूपी में एक्सट्रीमली था। और आज भी हमारे जो बारिश प्राप्त हुई है वेस्ट यूपी से और ईस्ट यूपी दोनों से, हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इसी जगह से प्राप्त हुई है। और ये जो विंडो प्रेशर सिस्टम था, जो आज हमारे 5:30 बजे सुबह जो था, ये बरेली से 20 जोन साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और दिन रात की ओर एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा सिस्टम जो हमारे अभी आज सुबह 5:30 बजे बना हुआ था साउथ ईस्ट बांग्लादेश और ज्वाइनिंग एरिया के ऊपर, और जो कि अभी उसके और इंडिया बंगाल में इंटेंसिफाई होने की संभावना है। और जैसे वो इंटेंसिफाई होगा तो उसके बाद ये सिस्टम वीक हो जाएगा और क्योंकि मॉइस्चर सप्लाई वहां से नहीं मिलेगा, इसको कमजोर पड़ेगा। तो आज तो रेनफॉल होगी अच्छी, उसके आज के बाद रेनफॉल कम हो जाएगी। स्पेशली वेस्ट यूपी में ज्यादा कम हो जाएगी और ईस्ट यूपी में थोड़ा सा रहेगी। उसके बाद जो कम होने के बाद 2-3 दिन के बाद फिर से हम दोबारा बारिश स्पेशली ईस्ट यूपी में बढ़ने की संभावना है। ठीक, वापस आएंगे। एसएन पानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पानी जी, कानपुर में किस तरीके का मौसम फिलहाल रहने वाला है? क्या लगता है अभी आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जहां तक कानपुर मंडल का मामला है, यहाँ पे अब थोड़ी राहत की उम्मीद है। आज और कल थोड़ी राहत रहेगी, क्योंकि जो हमारा डिप्रेशन था वो उत्तराखंड की ओर चला गया है।
और उत्तराखंड में बारिश जरूर बढ़ गई है, तो ये एडवाइस दी जाती है लोगों को अब वो उत्तराखंड जाने में थोड़ा परहेज करें, क्योंकि वहां पे अगले 2 दिन तक अच्छी खासी बारिश, जहां कहीं कहीं मध्यम और भारी बारिश तक होने की पूरी संभावना है। इसके बाद एक दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी से बन रहा है वो फिर आएगा, और उसकी वजह से बिहार में और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां राहत रहेगी। इस तरह की गतिविधियां बारिश की पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में अभी रुक रुक कर चलने की संभावना है। बीच में धूप भी निकलेगी और शाम के समय बारिश भी हो सकती है, क्योंकि लगातार अभी मॉइस्चर फीड बंगाली खाड़ी और अरब सागर से आ रहा है, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन खंड वर्षा वाली स्थितियां बनी रह सकती हैं, कहीं पे बारिश ज्यादा होगी और कहीं पे बूंदाबांदी होगी और कहीं पे हल्की बारिश होने की संभावना है। ये स्थितियां अभी 20 तारीख तक बने रहने की संभावना है। आपके पास, लेकिन उससे पहले अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ, अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से संवाददाता। अजेंद्र, आगरा की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति आगरा में है और किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं? हालांकि बरसात एक ऐसा मौसम होता है जिसमें नगर निगम के सारे दावे जो हैं वो धरातल पर नजर आ जाते हैं एक बार में ही। फिलहाल अगर हम आगरा की बात करें तो ऐसी क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, ऐसी अगर बात करें आगरा की तो पिछले लगातार 44 घंटे तक लगातार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। बिन मौसम ये ऐसी बरसात है, सितंबर के महीने में इस तरह की बारिश होना एक बहुत बड़ी बात है और उसका आलम ये हुआ, तमाम तस्वीरें हमने के न्यूज के माध्यम से दिखाई। आगरा की अगर हम बात कर लें तो तमाम लोग इसमें मलबे में दबे, क्योंकि घर धराशायी हो गए, पुराने जर्जर मकान गिर गए, मार्केट में दुकानें गिर गई, घरों में पानी भर गया, लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। और अभी तक लगातार जो 24 घंटे, 36 घंटे, 40 घंटे तक व्यापार ठप्प है, क्योंकि लाइट नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलमग्न हो रखा है। नगर निगम के तमाम जो ट्रक हैं वो पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में भी पानी नहीं निकल पाया है। तो हालम ये हो गया कि आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH2 है उसको बंद कर दिया गया। हमने के न्यूज के माध्यम से कल भी खबर दिखाई थी कि कार तैरती हुई नजर वहां आ रही थी, बाइक डूब चुकी थी, राहगीर पैदल जाने में भी असमर्थ थे क्योंकि उनको डूबने लायक भी पानी हो गया। AK शर्मा मंत्री आए थे पिछली बार, उनसे इस बात का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बरसात में पानी भर जाता है, एक साधारण सा जवाब उन्होंने दिया। लेकिन आम जनता को ऐसी काफी परेशानी झेलनी पड़ी है और लगातार इस बारिश से किसान परेशान है, सड़कों पर जाने वाले लोग परेशान हैं, फैक्ट्री चलाने वाले व्यापारी परेशान हैं और मजदूर, जिनको मजदूरी नहीं मिल पा रही क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां और उनकी जो जगह है काम करने की, अगर देखा जाए ऐसी तो वर्षा की वजह से एक अधिकतर काम बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो रोजाना कमाने वाले मजदूर होते हैं उनको काम नहीं मिलता। फैक्ट्रियां बंद होंगी तो लेबर को काम नहीं मिलेगा, आने जाने वाले ऑटो चलाने वाले, जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनको वाहन के लिए सवारी नहीं मिलेंगी, तो जीवन अस्त व्यस्त है। दूसरी ओर नगर निगम की अगर हम बात कर लें ऐसी तो ढाक के 3 बात हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर पिछले 20 साल तक की बात देख ली जाए तो पानी का जल भराव इतना नहीं था जो अब आलम है। हालांकि हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल करने की बात कहते हैं, चाहे सरकार के नुमाइंदे मंत्री हों या नगर निगम के अधिकारी हों या जिला पंचायत के अधिकारी हों, वो कहते जरूर है कि हाईटेक टेक्नोलॉजी अब यूज की जा रही है, लेकिन यह यूज टेक्नोलॉजी आज से 20 साल पहले जो आलम था उससे 100 गुना ज्यादा यहाँ पर जल भराव देखा जा रहा है। और आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी भर गया है, घर में से घरों के अलावा जो दुकानें हैं उनमें पानी भर गया है, जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और अब सब जनता यही कह रही है कि अब यह बारिश रुक जाए, क्योंकि अगर बात करें देहात की तो चंबल नदी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी लगातार बढ़ रहा है। कोटा बैराज से काफी 30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 130 मीटर का जो खतरे का निशान है मात्र 5 मीटर रह गया है, क्योंकि चंबल नदी 125 मीटर की गहराई ऊंचाई पर चल रही है, मात्र 5 मीटर रह गया है। जो SDM वहां हैं उन्होंने वहां जायजा लिया है और लोगों को एक सुरक्षित जगह जाने की वहां पर चेतावनी दे दी गई है। तो आलम इस कदर है ऐसी, और प्रशासन पूरी तरह से पस्त होता हुआ दिखाई दिया इसमें। हालांकि जिलाधिकारी आगरा हैं, उन्होंने जरूर इस बात को हमने कल भी दिखाया था कि ट्रैक्टर में बैठ के लोगों के पास जाने की कोशिश कर रहे थे जल भराव। ठीक है, वापस आते हैं अजेंद्र आपके पास। अनिल मीणा,
माफ कीजिएगा, अनिल मीणा हमारे साथ नहीं है। दीपक गुप्ता संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ हैं। दीपक, सीतापुर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है? जी, सीतापुर में यही आपको बताना चाहूंगा कि बीते 48 घंटे से रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं साथ ही साथ नगर क्षेत्रों में जलभराव की स्थितियां देखने को मिली है। नगर क्षेत्रों में जो जलभराव की स्थितियां बनी, तो उसके बाद में आनंद फानंद में नगर पालिका प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। उसने सफाई व्यवस्थाओं का चाक चौबंद किया ताकि जल निकासी हो सके। उसके बाद राहगीरों को और स्थानीय लोगों को राहत मिली। वहीं किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। फसलें, जो धान की फसलें खड़ी हुई थी, वो तेज हवाओं के चलते खेतों में गिर गई, जिससे इस बार धान की फसल का काफी नुकसान होगा। वहीं घाघरा नदी अपने क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिसमें इस वक्त पहाड़ों पर हो रही बरसात का पानी काफी तेजी से आ रहा है, जिसके चलते नदी के किनारे बसने वाले गांवों पर बाढ़ का भी खतरा काफी तेजी से मंडरा रहा है। जी ठीक है। जहीर अहमद बिजनौर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। जहीर, बिजनौर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर बिजनौर की बात की जाए तो पिछले लगभग 40 घंटे से बिजनौर जिले में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। लगभग 2 दर्जन नदियां जो है बिजनौर से होकर गुजरती हैं। ज्यादातर नदियां जो है उत्तराखंड से आ रही हैं। सारी नदियों में इस वक्त पानी है, तेज बहाव चल रहा है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट है। इसके अलावा अगर बात बिजली की जाए तो बिजली पूरी तरह से ठप पड़ी है। लोग परेशान हैं, घरों में अंधेरे में रहने को मजबूर है। पूरा कारोबार ठप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर बारिश की बात की जाए तो बरसात का पूरा महीना निकल गया, कहीं बारिश बिजनौर जिले में एक भी नहीं हो पाई। लेकिन अब इतना जरूर कह सकते हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार बिजनौर जिले में बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना ठीक है पड़ रहा है। जहीर, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। रविशंकर जी का रुख कर लेते हैं। रविशंकर, संवाददाता रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी, रामपुर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है? जी देखिए, जिस तरीके से पिछले 36 घंटे से लगातार बरसात हो रही है, ऐसे में जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जो शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई थी बरसात को लेकर, वो पूरी तरीके से धराशायी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 36 घंटे से लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है, तो कभी मूसलाधार बरसात हो रही है। और ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं की गई थी, उन व्यवस्थाओं को दर्शाती दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली हैं और चिंता खड़ी कर देने वाली हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है, ऐसे में जो आम लोग हैं, जो दहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर तबके के लोग हैं, या फिर जो रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले मिस्त्री हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। और जिस तरीके से लगातार पानी जगह जगह भर रहा है, आबादी वाले क्षेत्रों में पानी जा रहा है, घरों में पानी घुस रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। और इसके बाद की जो स्थितियां होंगी वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली होंगी, क्योंकि रामपुर जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से सटा हुआ प्रदेश है, राज्य है। और जिस तरीके से रामपुर उत्तराखंड के बहुत नजदीक होने के चलते जब यहाँ का जल भराव होता है वहां पर, और उसका जो जल पलय रामपुर की तरफ को करता है, यानी कि तराई वाले क्षेत्रों की तरफ होता है, तो इससे कई जिले प्रभावित होते दिखाई देते हैं। चाहे वो जनपद मुरादाबाद की बात करें, बिजनौर की बात करें, बरेली की बात करें, कई जिले हैं जो उत्तराखंड के पानी से प्रभावित होते हैं। और उत्तराखंड का जो रामनगर का बैराज है, उससे यहाँ रामपुर में पानी छोड़ा जाता है। बड़े स्तर में जो है स्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं। हालांकि रामपुर के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार माराड़ द्वारा जो स्थितियां हैं उनको ठीक करने की जो तैयारियां हैं वो पहले से दुरुस्त की गई थी, लेकिन अब जो वर्तमान में जिला अधिकारी हैं जोगेंद्र सिंह, उनके द्वारा अब धरातल पर जो तैयारियां की गई थी, क्योंकि पूर्व के जो जिला अधिकारी थे उनके द्वारा बरसात से पूर्व तैयारियां की गई थी, और अब जो मौजूदा जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा भी यहाँ पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब ऐसे में जगह जगह जो नगर पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, या फिर ग्राम प्रधान है, और उनको सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वो सारी तैयारियां धरातल पर नहीं दिखाई दे रही हैं, और जगह जगह पानी का जल भराव दिखाई दे रहा है। जी आसी, अनिल मीणा जी का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो क्या स्थिति है? बुलंदशहर में हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। ऐसे पकड़ लो 2 मिनट के लिए। बात करते हैं जनपद बुलंदशहर में लगातार 3 दिन से जिस तरह से जोरदार बारिश हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर बात किया गरीब तबके की, तो गरीब तबके के लोगों के जो मकान है वो पूरी तरह से छुटाने लगे। 3 दिन में कई मकान गिर चुके हैं, छत गिरी है, और उसमें एक महिला की मौत भी हुई थी। एक जो गरीब परिवार था उसकी एक भैंस भी खत्म हुई थी, जो भैंस की कीमत काफी बताई जा रही थी, और जो एक महिला और एक बच्ची थी वो भी चोटिल हुए हैं। और लगातार बात की जाए तो एक परिवार तो ऐसा है कि जिसने
छत उतारने की वजह से जो अब जो पक्के घर हैं उनमें सोने का डर ही उन्हें सता रहा है, क्योंकि रात उन्होंने जो छप्पड़ में बैठ कर पूरी रात एक आग के सहारे अपने चूल्हे पे बैठ के रात गुजारी है बच्चों के साथ। तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर की जो बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने बड़े बड़े दावे जरूर करा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। अगर देखिए जनपद बुलंदशहर में लगातार अगर घाटों की बात की जाए तो गंगा नदी काफी बिखरा रूप धरती है। कई बार पिछली काफी नुकसान हुआ था गंगा के वजह से। अब की अगर बात की जाए तो अनूपशहर, अमेरिका देवी और राजघाट और नरोरा दोनों ही चारों पांचों घाटों पर लगातार जिस तरह से जल स्तर जो बढ़ रहा है वो भी एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और बात की जाए किसानों की, तो किसानों की जो फसल है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र और एनसीआर में ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में किसान सिर्फ अपनी जमीन पे जो खेती है उस पर ही निर्भर रहता है। और निर्भर रहने के साथ साथ बात की जाए जिस तरह से तेज हवाओं के साथ बरसात हो रही है उसमें जो किसान की जो फसल है वो पूरी तरह से जमीन पे लौट गई है। और लौटने के बाद अगर सब्जियों की बात करें, सब्जी भी में पानी भर गया है, तो तमाम तरह के किसानों को भी काफी नुकसान की संभावना है। अगर बात की जाए नगर पालिकाओं की, नगर पंचायतों की, नगर पंचायतों में तमाम जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अगर नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं, ईओ या चेयरमैन कोई भी हो, जो तमाम झूठे दावे जरूर करें, लेकिन जो जनता की जो पानी की जो जल निकासी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है। बड़े बड़े दावे जरूर अधिकारी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत पर दावे पूरी तरह से शून्य दिखाई देते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार पहले से ही तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बरसात शुरू होने से पहले ही तमाम जितने भी जो तैयारियां पूरी कर ली जाए, लेकिन कागजों में तो तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर तैयारियां पूरी तरह से जीरो दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जो अधिकारियां पूरी आंखों पर पट्टी बांधे और लगातार जिस तरह से बेमौसम जो बरसात हुई है, अभी भी अनुमान जो मौसम विभाग का जो अनुमान है, जनपद बुलंदशहर की जो एनसीआर का क्षेत्र है उसमें अभी भी रविवार तक बारिश होने की संभावना जताई जाए। अगर रविवार तक जो बारिश होती है तो यही कहीं ना कहीं लोगों के काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो लगातार जो गरीब तबके के जो लोग हैं जो घरों में जो अंदर सोने से भी डर रहे हैं, तो कहीं ना हो सकता है कि लगातार कहीं ना कहीं मकान फिर से गिरने शुरू ना हो जाए, और गिरने से कहीं ना कहीं बच्चों में मकान गिरने से लोग भी दब सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह रात में जो मकान गिरते हैं तो वहाँ सबसे ज्यादा परेशानी आती है। अगर दिन में बात की जाए तो दिन में तो प्रशासन के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा मकान में से रेस्क्यू करके निकाल दिया जाता है, लेकिन रात में अगर मकान गिरते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी आती है सामने, क्योंकि रात में कोई भी व्यक्ति सब अपने घरों में से नहीं निकल पाता है। अनिल वापस आएंगे, अनवर हुसैन मारसी जी का रुख कर रहे हैं। अनवर जी, अगर हम बात करें तो ये इस समय जो बरसात हो रही है इसकी वजह से हम देख रहे हैं बीमारियां भी बहुत ज्यादा लोगों में फैल रही हैं, और अगर हम अभी बात करें तो आगे कितने दिन और ऐसे ही मौसम रहने वाला है, साथ ही साथ आगे क्या वापस हम गर्मी का सितम झेलेंगे या फिर मौसम सामान्य हो जाएगा? अनवर जी, आवाज आ रही है आपको? वहां पर मुजफ्फरनगर और ये आपका सहारनपुर है, इनमें अभी भी अब बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी। लेकिन आज के बाद से कल मौसम में उधर इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा और वहां पर बारिश की कम हो जाएगा। केवल छुटपुट बारिश जो होगी जहाँ पर स्पेशली आफ्टरनून आवर्स में कहीं आइसोलेटेड प्रेशर तो हो सकती है, तो क्लाउड्स फॉर्मेशन कहीं से अदरवाइज जो है वेट चुकी हुई बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि उस वजह का ये है वहां पर नया लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हो चुका है, जो कि अगले कुछ घंटों में उसका इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन बनने की संभावना है। और डिप्रेशन बनने की वजह से यहाँ पर एक्टिविटी पूरी कम होगी। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर से जो हमारा ईस्टर्न यूपी है, स्पेशली सोनभद्र मिर्जापुर इलाके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बारिश फिर से स्टार्ट होगा और ईस्ट यूपी में तो बढ़ रहेगा। लेकिन वेस्ट यूपी में अभी जो मिल रहे हैं सिस्टम के जो मूवमेंट उसके मुताबिक वेस्ट यूपी में बारिश भी नहीं बढ़ेगी, तो आज से कल तक परेशानी झेलनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे मौसम जिस तरीके से लगातार करवट बदल रहा है और लगातार बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।